ये लीजिए भैया आपका ऑर्डर। बहन, मेरी बहन इस हालत में डिलीवरी का काम कर रही है। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे और भी ऑर्डर देने हैं। हाँ बस मैं खुले पैसे देख रहा हूँ। भैया क्या हुआ? हाँ बस अभी थोड़ा जल्दी कर लीजिए भैया। ये लो। भैया आपके पास 150 रुपये खुले नहीं है क्या? नहीं दीदी मेरे पास तो नहीं है, आप देख लो आपके पास खुले हो तो। अच्छा दीदी वैसे एक बात पूछे, हाँ जी भैया पूछिए। ये चोट के निशान हाथ पे और मुंह पे, ये आपको चोट कैसे लगी? भैया क्या है ना, वो मुझे घर के काम ठीक से करने आती नहीं है। कभी किचन में गिर जाती हूँ तो कभी बाथरूम में पैर फिसल जाता है। देखो बहन, मैं पढ़ा लिखा हूँ और इतना तो समझदार हूँ कि इन चोट के निशानों को देख के इतना तो पता लग रहा है कि ये कोई गलती से लगे हुए चोट के निशान नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मारने की कोशिश की, आपको मारा पीटा गया है। देखो मैं मानता हूँ कि मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन आप अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। आप अपना बड़ा भाई समझकर मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो। नहीं, दरअसल ये सब कुछ मेरे साथ मेरे पति ने किया है। क्या ये सब आपके साथ आपके पति ने किया है? अरे एक आदमी आपके साथ इतना अन्याय कर रहा है, आपको मार पीट रहा है, तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों रह रही हो उसके साथ? वो क्या है ना भैया, मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी किया। क्या है ना, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, तो मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है और मना कर दिया कि तू इससे शादी नहीं करेगी। फिर मजबूरन मैंने अपने घर वालों का दिल दुखाया और अब मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत। और ये सब कुछ मेरे कर्मों का फल है जो आज मैं भुगत रही हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि आपने बहुत गलत किया और मम्मी पापा तो उस चीज से नाराज होंगे ही ना, और ना ही वो आपको समझेंगे इस बात को लेके, क्योंकि जनरेशन गैप की वजह से वो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपने मुझे अभी बताया कि आपकी बहन है, आपका भाई है, तो आप अपने भाई को बता सकते हो ये सारी बातें। वो आपका बड़ा भाई है, आपको जरूर समझेगा। अरे आप उसे रक्षाबंधन पर राखी बांधती हो, इतना तो हक बनता है ना उसका कि आप अपनी सारी बातें या फिर जो भी दुख है आपकी लाइफ में आप उसके साथ शेयर करो। मेरी मानो तो आप अपने भाई को बताओ ये बात, वो जरूर समझेगा। नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं चाह कर भी अपने घर वालों को इन्वॉल्व नहीं कर सकती इस मैटर में। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया। वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे कर्मों का खेल है। यही मेरे कर्मों की सजा है कि जो सब कुछ मैंने उनके साथ किया और अब मैं ये भुगत रही हूँ। आप यहाँ? बहुत बड़ी हो गई है तू, अपनी लाइफ के सारे फैसले खुद लेना चाहती है। तू घर भी छोड़ के अपनी मर्जी से गई थी और घर ना आने का भी फैसला तेरा ही है। क्या तेरी लाइफ में हमारी बिल्कुल वैल्यू नहीं है? देख तू ये सारी बातें छोड़ और इस काम को ना बिल्कुल छोड़ दे। तू मेरे साथ चल घर, मम्मी पापा से बात कर दे, मैं करूंगा उनसे बातें, मैं मनाऊंगा उन्हें। हो गई तुझसे गलती, क्या हो गया? लेकिन अगर वो नहीं माने ना तो मैं तुझे अपने घर में रखूंगा, इस घर में। नहीं भैया, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। मैं भला किस मुंह से अपने घर जाऊंगी? अब वो घर मेरा नहीं है, मैं उस घर में नहीं जा सकती। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे घर वापस मत ले जाओ। आज जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, मैं यही डिजर्व करती हूँ। और वैसे भी उस घर को तो मैं छोड़ आई थी, अब वो घर मेरा नहीं है, अब वो मेरा पराया घर हो चुका है। जिस दिन मैं घर से भाग गई थी उस लड़के से शादी करने के लिए, बस जब से वो मेरा घर नहीं रहा। प्लीज भैया मुझे घर मत ले जाओ। तुझे बस अपनी खुशी की पड़ी है ना, और किसी की खुशी की परवाह नहीं है तुझे। अरे कम से कम मेरे बारे में तो सोच, जब एक भाई अपनी बहन को इस हालत में देखेगा तो क्या बीतेगी उस पे। देख मुझे और कुछ नहीं सुनना, तू मेरे साथ घर जाएगी और मैं मम्मी पापा से बात करूंगा, और अगर वो नहीं मानेंगे ना तो मैं उन सबको छोड़ के तेरे साथ रहूंगा इस घर में। देखा बहुत हुआ, तू चल। पर भैया एक बात तो मैंने सीखी अपनी जिंदगी में कि घर वाले कभी भी गलत नहीं होते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं हमेशा सही कहते हैं और तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। उनकी बात ना मानकर भैया मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और मैंने ये भी देखा जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहता। प्लीज भैया